हाय फ्रेंड्स, आप जब भी मैथ की तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, उसमें विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बिना विभाजन किए हुए छोटे छोटे टिप्स और तरीकों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कोई संख्या किसी अंक से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं विभाज्यता के नियम, या इसको विभक्ति भी बोलते हैं, विभक्ति के नियम या विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता, यहाँ समझना ये है कि कोई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी संख्या दो से विभाज्य है अथवा नहीं है, ये हमें पता करना है। तो हम कैसे बिना भाग किए हुए और ये हम देख पाएंगे कि ये संख्या विभाज्य है अथवा नहीं। तो इसके लिए होता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 अथवा 8, 0, 2, 4, 6 अथवा 8 यदि रहता है, कहाँ? तो दी गई संख्या के इकाई स्थान पर। जैसे ये मान लीजिए 5840 मैंने लिखा, तो 5840 के इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। इसी प्रकार से 3732 इसके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है। 9646 इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। इसी प्रकार से दी गई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 अथवा 8 रहे तो ये संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित होती हैं। क्लियर? इसके बाद आता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी देख सकते हैं, बिना भाग किए हुए पता कर सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है। इसके लिए क्या है? यदि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 5735, तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे 5, 7, 3, 5, इसका योगफल कितना आया? तो 5, 7, 12, 3, 15, 5, 20। अब इस योगफल को हम 3 से विभाज्य करेंगे, और योगफल यदि यह 3 से पूर्ण विभाजित है तो यह दी गई संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित है। लेकिन यदि योगफल 3 से पूर्ण विभाजित न हो तो यह दी गई संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। जैसे मान लो योगफल आया 20, तो 20 यहाँ पर 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है, तो फिर यह दी गई संख्या यानी 5735 भी 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है। इसी प्रकार हम और भी संख्या ले सकते हैं। यहां हम योगफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 9, 3, 4, 2, 5। इसका योगफल आया 9, 3, 12, 4, 16, 2, 18, 4, 18, 5, 23। यह 23 में 3 से पूरा भाग नहीं लग पाएगा, इसलिए यह दी गई संख्या भी 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है। और यदि इन संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो यह दी गई संख्या भी पूर्ण विभाजित होगी। अब देखना है 9 से विभाज्यता। कोई दी गई संख्या 9 से पूर्ण विभाजित है या नहीं है, ये हम कैसे पता करें? तो जैसे मान लो दी गई संख्या है 93,756, हम इन सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। इन सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। कितना आएगा? 9, 3, 12, 12, 7, 19, 19, 5, 24, 24, 6, 30। इन अंकों का योगफल कितना आया? 30।
अब यहाँ देखना है कि ये योगफल 9 से पूर्ण विभाजित है या नहीं। यदि पूर्ण विभाजित है तो फिर तो ये दी गई संख्या भी पूर्ण विभाजित है, और यदि यह योगफल 9 से पूर्ण विभाजित नहीं है तो फिर भी ये दी गई संख्या भी 9 से पूर्ण विभाजित नहीं है। हम देखेंगे 5 से विभाज्यता। कोई दी गई संख्या 5 से पूर्ण विभाजित है अथवा नहीं, इसको हम देखना है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 या 5, दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहे या 5 रहे तो फिर तो वो दी गई संख्या भी 5 से पूर्ण विभाजित है, और यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 न रहे तो वह दी गई संख्या 5 से पूर्ण विभाजित नहीं है। जैसे एक संख्या है 375। अभी 375 में देखेंगे कि इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए ये 375 क्या है तो 5 से पूर्ण विभाजित है, यानी पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा 5 से। जैसे मान लो है 94,840, 94,840, इसके इकाई स्थान पर क्या है 0 है, तो 0 है तो यह 94,840 भी 5 से पूर्ण विभाजित है, यानी 94,840 में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। हम बिना भाग दिए हुए ये सिर्फ इकाई स्थान को देख करके और पहचान जाएंगे कि इसमें 5 से भाग लग जाए अथवा नहीं लगेगा। अब देखना है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, अभी तक हमने क्या देखा, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता और 9 से, 2, 3 और 9 से। हम देख लिए कि बिना भाग किए हुए हम कैसे समझ पाएंगे कि कोई दी गई संख्या 2, 3 अथवा 9 ये इनसे विभाजित है या नहीं है। अब यहां समझना है 4 से विभाज्यता के बारे में। तो हम एक संख्या लेकर देखते हैं। यहाँ संख्या है 9,48,358। बड़ी संख्या है 9,48,358। तो यहाँ आपको दहाई और इकाई, दहाई और इकाई की संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या को देखना है कि यह 4 से पूर्ण विभाजित है अथवा नहीं। यदि ये दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है तब तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है। देखिए ये दहाई और इकाई से मिलकर क्या बनती है 58। तो 58 में 4 से भाग लग पाएगा, 4 से विभाजित हो पाएगा, ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 9,48,358 भी 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा। और भी कोई संख्या, यहां है 3,76,548। इसमें देखेंगे फिर दहाई और इकाई के अंक से मिल करके बनता है 48। तो यहाँ पर 48 4 से पूरा पूरा विभाजित है, 12 बार संख्या में यह 48 विभाजित हो जाएगा। इसलिए यह पूरा 3,76,548 यह 4 से पूरा पूरा विभाजित है। अब हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता के बारे में। 8 से विभाज्यता, यह बिल्कुल आपको समझना है कि जैसे हम 4 से विभाज्यता के बारे में बात किए, बिल्कुल उसी तरह से 8 से विभाज्यता के बारे में भी समझेंगे। बस अंतर यह है यहाँ पर हम ये देखते थे 4 से विभाज्यता के लिए दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या में 4 से भाग करते थे, लेकिन यहाँ पर जब 8 से विभाज्यता को जांच करना होगा तो हम सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या को
8 से विभाजित करके देखेंगे। यदि यह पूर्ण विभाजित हो गया तो फिर दी गई संख्या भी पूर्ण विभाजित होगी 8 से। और यदि यह सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से पूर्ण विभाजित न हो तो फिर यह दी गई संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ क्या रहा, 564। इसको हम विभाजित करेंगे 8 से, तो 8 से विभाजित करते हैं तो पूर्ण विभाजित नहीं है, ये 8 से पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह पूरी दी गई संख्या भी 8 से पूर्ण विभाजित नहीं है। और भी हम देखते हैं, यहाँ संख्या लिए हैं हम 3,57,656। तो इसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक मिल करके और संख्या बनता है 656। अब हम इसे 8 से विभाजित करके देखेंगे कि यह पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। तो ये पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। 82 बार में ये पूर्ण विभाजित हो गया 656। इसलिए यह पूरी दी गई संख्या यानी 3,57,656 यह 8 से विभाजित है ना। बहुत आसान ट्रिक है और आप बिना लंबा भाग किए हुए और आप बहुत साधारण तरीका से बड़ी से बड़ी संख्या को बता सकते हैं। यह 2, 3, 5, 9 या 8 से विभाजित है अथवा नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर।